नमस्कार दोस्तों, ये देश त्योहारों का देश है। और ये त्योहार क्यों, किस लिए सारे के सारे त्योहार हैं? आप इस बात को सोचकर देखो कि एक नियत समय पर इतने सारे त्योहार हैं। वो नवरात्रि से लेकर दिवाली तक का जो लगभग 1 महीने का समय है, लगातार त्योहार। क्यों है त्योहार की आवश्यकता? क्योंकि मौसम बदल रहा है। मौसम कैसे बदल रहा है? बरसात के बाद सर्दियों का मौसम आ रहा है और सर्दी के मौसम में धूप का जो सनलाइट है वो कम होती जा रही है। अब अगर सनलाइट कम है तो एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो डिप्रेशन ज्यादा है। उस डिप्रेशन से निकलने के लिए जो हमारा पूर्वज था, हमारे ऋषि मुनि थे, उनकी इस परंपरा में, उनके सारे संयम में, सारे इस जो उन्होंने समय को डाला, त्योहारों को डाला, वो इसीलिए डाला दोस्तों। इसका आर्थिक पक्ष भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ा मजबूत है इसका आर्थिक पक्ष। आप बाहर बाजार में देखकर आओ, आज हर तरह का दुकानदार अपनी सेल कर रहा है, हर तरह के दुकानदार की सेल। और तो और अमेजन का, फ्लिपकार्ट का, ये ऑनलाइन है ना, फेस्टिवल बोनांजा निकालते हैं, फेस्टिवल सीजन निकालते हैं। उन्हें पता है ना इस देश में इन समय पर खरीदारी की जाएगी। दोस्तों, खरीदारी का और अर्थतंत्र, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? कपड़े वाला अपना सामान बेचेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी। कपड़े वाले की इनकम बढ़ेगी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदने वाला, जब इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान को खरीदा जाएगा तो उसकी आय बढ़ेगी। आय खरीदने से वो सोना खरीदेगा। सोना अगर खरीदा जाएगा तो सोने वाले की आय बढ़ेगी, तो वो फिर कहीं ना कहीं खाने का सामान और कपड़ों का सामान, पटाखे, और तो और इसमें देखो महत्वपूर्ण इशू क्या है। जो कुम्हार है, वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, पूरे साल का अपना व्यवसाय यही करता है। मिठाई वाला, हर तरह की चीज आप देखो ना किस तरह से क्रम को बना के रखा गया है। क्या आसान है ये? किसी और फेथ में ऐसा है क्या? कोई और देश ऐसा कर पा रहा है क्या? दोस्तों, पूरी दुनिया, आप पता करो, कहीं इस समय पर मंदी के दौर में घूम रही है। और हमारे बाजारों में निकल जाओ आप, कहीं मंदी का पॉइंट दिखता हो तो बताओ। मोदी जी के आने के बाद इन तरह की बातों को सोचने का एक क्रम बढ़ रहा है। लोग बदल रहे हैं, लोगों की व्यवस्थाएं बदली हैं, लेकिन मूल में क्या है? मूल में तो त्योहार है। और त्योहार क्या है? वो प्रसन्नता का, उत्साह का, और उसमें जो एक ऊंचा जाने का एक व्यवहार है ना। नवरात्रि में उत्साह के साथ, उल्लास के साथ मनाना, फिर त्योहारों का सारा क्रम मनाना। क्यों बनाना? क्योंकि अगले आने वाले 3 महीने वो सर्दियों के आने वाले हैं। लोगों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कम हो जाने वाला है, धूप कम आने वाली है, एनर्जी कम हो जाएगी, तो डिप्रेशन में ना आ जाएं लोग। इसलिए त्योहार की महत्वपूर्ण स्थिति है। और इन त्योहार की स्थिति के साथ आप देखो त्योहार को जोड़ा कैसे गया है। त्योहार के जुड़ने में करवा चौथ का त्योहार है। स्त्री पुरुष जिनकी लड़ाई हो गई है, लेकिन वो एक बंधन में रहते हैं। अगर एक स्त्री अपने पति के लिए लड़ाई होने के बाद भी व्रत रखती है, तो दोस्तों ऐसा कैसे है कि वो लड़ाई बरकरार रह जाएगी? लड़ाई तो टूटेगी ना, लड़ाई तो बदलेगी। क्रम बदल रहा है। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जान रहा हूं, नए जो नव विवाहित हैं, युगल हैं, वो आपस में एक दूसरे के लिए व्रत रख रहे हैं। अब एक अहोई अष्टमी है। अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों की बढ़वार के लिए, जो बच्चों के सारे काम के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखा जा रहा है। दिवाली का त्योहार, धनतेरस, आप देखो हर तरह का बर्तन की दुकान, सोने चांदी की दुकान धनतेरस पर खरीदा जा रहा है। कैसे घूम रहा है? सोना खरीदना माने सेविंग। सोना खरीदना वो अपव्यय नहीं आता। उधार लेकर या किसी तरह से भी सोना खरीदा गया है, तो चांदी खरीदी गई है, वो हमारी आर्थिक पक्ष को मजबूत करता है। दोस्तों, हमारा पूर्वज, मैं तो लगातार बोल रहा हूं इस बातों को, किस तरह से इस सारे क्रम को, जीवनचर्या को, परंपरा को किस तरह से बनाया गया है लगातार, कि हमारा आर्थिक पक्ष मजबूत हो रहा है। आर्थिक पक्ष मजबूत होने के साथ साथ हमारी जो उत्साह की स्थिति है, समाज में जीने की स्थिति है। तो इन सब बातों के साथ मनाओ दिवाली, जोर शोर से मनाओ दिवाली। और उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं।
रंगोली के साथ बनाओ, दीप के साथ बनाओ, नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जरूरी है लाइट लगानी, आप दीपक का, तेल का कोई नया प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सब लोगों को दीपावली और इस त्योहार के सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।